कुछ फैसले इंसान से सब कुछ छीन लेते हैं और कुछ फैसले उसे लौटने का हक भी नहीं देते। अमरकांत अब उस मोड़ पर खड़ा है जहां पीछे सिर्फ अंधेरा है और आगे संघर्ष। आप सुन रहे हैं प्रेमचंद का लिखा एक राजनीतिक उपन्यास कर्म भूमि, सचिन की आवाज में। खंड 1 भाग 10। 3 महीने तक सारे शहर में हलचल रही। रोज आदमी सब काम धंधे छोड़कर कचहरी जाते। भिखारिन को एक नजर देख लेने की अभिलाषा सभी को खींच ले जाती। महिलाओं की भी खासी संख्या हो जाती थी। भिखारिन ज्यों ही लारी से उतरती, जय जय की गगन भेदी ध्वनि और पुष्प वर्षा होने लगती। रेणुका और सुखदा तो कचहरी के उठने तक वहीं रहती। जिला मजिस्ट्रेट ने मुकदमे को जजी में भेज दिया और रोज पेशियां होने लगी। पंच नियुक्त हुए। इधर सफाई के वकीलों की एक फौज तैयार की गई। मुकदमे को सबूत की जरूरत न थी। अपराधिनी ने अपराध स्वीकार ही कर लिया था। बस यही निश्चय करना था कि जिस वक्त उसने हत्या की उस वक्त होश में थी या नहीं। शहादतें कहती थीं कि वो होश में ना थी। डॉक्टर कहता था उसमें अस्थिर चित्त होने के कोई चिन्ह नहीं मिलते। डॉक्टर साहब बंगाली थे। जिस दिन वो बयान देकर निकले, उन्हें इतनी धिक्कारें मिली कि बेचारे को घर पहुंचना मुश्किल हो गया। ऐसे अवसरों पर जनता की इच्छा के विरुद्ध किसी ने चूं किया और उसे धिक्कार मिली। जनता आत्मनिश्चय के लिए कोई अवसर नहीं देती। उसका शासन किसी तरह की नरमी नहीं करता। रेणुका नगर की रानी बनी हुई थी। मुकदमे की पैरवी का सारा भार उनके ऊपर था। शांति कुमार और अमरकांत उनकी दाहिनी और बाईं भुजाएं थे। लोग आकर खुद चंदा दे जाते। यहां तक कि लाला समरकांत भी गुप्त रूप से सहायता कर रहे थे। एक दिन अमरकांत ने पठानिन को कचहरी में देखा। सकीना भी चादर ओढ़े उसके साथ थी। अमरकांत ने पूछा, बैठने को कुछ लाऊं माता जी? आज आपसे भी रहा ना गया। पठानिन बोली, मैं तो रोज आती हूं बेटा, तुमने मुझे ना देखा होगा। ये लड़की मानती ही नहीं। अमरकांत को रुमाल की याद आ गई और वो अनुरोध भी याद आया जो बुढ़िया ने उससे किया था। पर इस हलचल में वो कॉलेज तक तो जा ना पाता था। उन बातों का कहां से ख्याल रखता। बुढ़िया ने पूछा, मुकदमे में क्या होगा बेटा? वो औरत छूटेगी कि सजा हो जाएगी? सकीना उसके और समीप आ गई। अमर ने कहा, कुछ कह नहीं सकता माता जी, छूटने की कोई उम्मीद नहीं मालूम होती, मगर हम प्रीवी काउंसिल तक जाएंगे। पठानिन बोली, ऐसे मामले में भी जज सजा कर दे तो अंधेर है। अमरकांत ने आवेश में कहा, उसे सजा मिले चाहे रिहाई हो, पर उसने दिखा दिया कि भारत की दरिद्र औरतें भी अपनी आबरू की कैसे रक्षा कर सकती हैं। सकीना ने पूछा तो अमर से, पर दादी की तरफ मुंह करके, हम दर्शन कर सकेंगे अम्मा? अमर ने तत्परता से कहा, हाँ, दर्शन करने में क्या है। चलो पठानिन, मैं तुम्हें अपने घर की स्त्रियों के साथ बैठा दूं, वहां तुम उन लोगों से बातें भी कर सकोगी। पठानिन बोले, हाँ बेटा, पहले ही दिन से ये लड़की मेरी जान खा रही है। तुमसे मुलाकात ही ना होती थी कि पूछूं। कुछ रुमाल बनाए थे, उनसे 2 रुपए मिले। वो दोनों रुपए तभी से संचित कर रखे हुए हैं। चंदा देगी, न हो तो तुम ही ले लो बेटा, औरतों को 2 रुपए देते हुए शर्म आएगी। अमरकांत गरीबों का त्याग देखकर भीतर ही भीतर लज्जित हो गया। वो अपने को कुछ समझने लगा था। जिधर निकल जाता जनता उसका सम्मान करती। लेकिन इन फाके मस्तों का ये उत्साह देखकर उसकी आंखें खुल गईं। बोला, चंदे की तो अब कोई जरूरत नहीं है अम्मा, रुपए की कमी नहीं है, तुम इसे खर्च कर डालना। हाँ चलो, मैं उन लोगों से तुम्हारी मुलाकात करा दूं। सकीना का उत्साह ठंडा पड़ गया। सिर झुकाकर बोली, जहां गरीबों के रुपए नहीं पूछे जाते वहां गरीबों को कौन पूछेगा? वहां जाकर क्या करोगी अम्मा?
आएगी तो यहीं से देख लेना। अमरकांत झेंपता हुआ बोला, नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है अम्मा, वहां तो एक पैसा भी हाथ फैला कर लिया जाता है। गरीब अमीर की कोई बात नहीं है, मैं खुद गरीब हूं। मैंने तो सिर्फ इस ख्याल से कहा था कि तुम्हें तकलीफ होगी। दोनों अमरकांत के साथ चली तो रास्ते में पठानिन ने धीरे से कहा, मैंने उस दिन तुमसे एक बात कही थी बेटा, शायद तुम भूल गए। अमरकांत ने शर्माते हुए कहा, नहीं नहीं, मुझे याद है, जरा आजकल इसी झंझट में पड़ा रहा। जो ही इधर से फुर्सत मिली मैं अपने दोस्तों से जिक्र करूंगा। अमरकांत दोनों स्त्रियों का रेणुका से परिचय कराकर बाहर निकला तो प्रोफेसर शांति कुमार से मुठभेड़ हुई। प्रोफेसर ने पूछा, तुम कहां इधर उधर घूम रहे हो जी? किसी वकील का पता नहीं? मुकदमा पेश होने वाला है, आज मुलजिमा का बयान होगा। उन वकीलों से खुदा समझे, जरा सा इजलास पर खड़े क्या हो जाते हैं, गोया सारे संसार को उनकी उपासना करनी चाहिए। इससे कहीं अच्छा था कि दो एक वकीलों को मेहनताने पर रख लिया जाता। मुफ्त का काम बेकार समझा जाता है। इतनी बेदिली से पैरवी की जा रही है कि मेरा खून खौलने लगता है। नाम सब चाहते हैं, काम कोई नहीं करना चाहता। अगर अच्छी जिरह होती तो पुलिस के सारे गवाह उखड़ जाते, पर यह कौन करता। जानते हैं कि आज मुलजिमा का बयान होगा, फिर भी किसी को फिक्र नहीं। अमरकांत ने कहा, मैं एक एक को इत्तला दे चुका, कोई ना आए तो मैं क्या करूं? शांति कुमार, मुकदमा खत्म हो जाए तो एक एक की खबर लूंगा। इतने में लारी आती दिखाई दी। अमरकांत वकीलों को इत्तला करने दौड़ा। दर्शक चारों ओर से दौड़ दौड़कर अदालत के कमरे में आ पहुंचे। भिखारिन लारी से उतरी और कटघरे के सामने आकर खड़ी हो गई। उसके आते ही हजारों की आंखें उसकी ओर उठ गईं, पर उन आंखों में एक भी ऐसी ना थी जिसमें श्रद्धा ना भरी हो। उसके पीले मुरझाए हुए मुख पर आत्म गौरव की ऐसी कांति थी जो कुत्सित दृष्टि से उठने के पहले ही निराश और पराभूत करके उसमें श्रद्धा को आरोपित कर देती थी। जज साहब सांवले रंग के नाटे चकले वृहदाकार मनुष्य थे। उनकी लंबी नाक और छोटी छोटी आंखें अनायास ही मुस्कुराती मालूम देती थी। पहले ये महाशय राष्ट्र के उत्साही सेवक थे और कांग्रेस के किसी प्रांतीय जलसे के सभापति हो चुके थे, पर इधर 3 साल से वो जज हो गए थे। अतएव अब राष्ट्रीय आंदोलन से पृथक रहते थे, पर जानने वाले जानते थे कि वो अब भी पत्रों में नाम बदलकर अपने राष्ट्रीय विचारों का प्रतिपादन करते रहते हैं। उनके विषय में कोई शत्रु भी ये कहने का साहस नहीं कर सकता था कि वो किसी दबाव या भय से न्याय पद से जौ भर भी विचलित हो सकते हैं। उनकी यही न्यायपरता इस समय भिखारिन की रिहाई में बाधक हो रही थी। जज साहब ने पूछा, तुम्हारा नाम? भिखारिन ने कहा, भिखारिन। तुम्हारे पिता का नाम? पिता का नाम बताकर उन्हें कलंकित नहीं करना चाहती। घर कहां है? भिखारिन ने दुखी कंठ से कहा, पूछकर क्या कीजिएगा, आपको इससे क्या काम है? तुम्हारे ऊपर यह अभियोग है कि तुमने 3 तारीख को 2 अंग्रेजों को छुरी से ऐसा जख्मी किया कि दोनों उसी दिन मर गए। तुम्हें यह अपराध स्वीकार है? भिखारिन ने निशंक भाव से कहा, आप उसे अपराध कहते हैं, मैं अपराध नहीं समझती। तुम मारना स्वीकार करती हो? गवाहों ने झूठी गवाही थोड़ी ही दी होगी। तुम्हें अपने विषय में कुछ कहना है? भिखारी ने स्पष्ट स्वर में कहा, मुझे कुछ नहीं कहना है। अपने प्राणों को बचाने के लिए मैं कोई सफाई नहीं देना चाहती। मैं तो ये सोचकर प्रसन्न हूं कि जल्द जीवन का अंत हो जाएगा। मैं दीन अबला हूं। मुझे इतना ही याद है कि कई महीने पहले मेरा सर्वस्व लूट लिया गया और उसके लुट जाने के बाद मेरा जीना वृथा है। मैं उसी दिन मर चुकी। मैं आपके सामने खड़ी होकर बोल रही हूं, पर इस देह में आत्मा नहीं है। उसे मैं जिंदा नहीं कहती जो किसी को अपना मुंह न दिखा सके।
मेरे इतने भाई बहन व्यर्थ मेरे लिए इतनी दौड़ धूप और खर्च वर्च कर रहे हैं। कलंकित होकर जीने से मर जाना कहीं अच्छा है। मैं न्याय नहीं मांगती, दया नहीं मांगती, मैं केवल प्राण दंड मांगती हूं। हां, अपने भाई बहनों से इतनी विनती करूंगी कि मेरे मरने के बाद मेरी काया का निरादर ना करना, उसे छूने से घिन मत करना, भूल जाना कि वो किसी अभागिन पतिता की लाश है। जीते जी मुझे जो चीज नहीं मिल सकती वो मुझे मरने के पीछे दे देना। मैं साफ कहती हूं कि मुझे अपने किए पर रंज नहीं है, पछतावा नहीं है। ईश्वर ना करे कि मेरी किसी बहन की ऐसी गति हो, लेकिन हो जाए तो उसके लिए इसके सिवाय कोई राह नहीं है। आप सोचते होंगे अब ये मरने के लिए इतनी उतावली है तो अब तक जीती क्यों रही? इसका कारण मैं आपसे क्या बताऊं। जब मुझे होश आया और अपने सामने दो आदमियों को तड़पते देखा तो मैं डर गई। मुझे कुछ सूझ ही ना पड़ा कि मुझे क्या करना चाहिए। उसके बाद भाई बहनों की सज्जनता ने मुझे मोह के बंधन में जकड़ दिया और अब तक मैं अपने को इस धोखे में डाले हुए हूं कि शायद मेरे मुख से कालिख छूट गई और अब मुझे भी और बहनों की तरह विश्वास और सम्मान मिलेगा। लेकिन मन की मिठाई से किसी का पेट भरा है आज तक? अगर आज सरकार मुझे छोड़ भी दे, मेरे भाई बहन मेरे गले में फूलों की माला भी डाल दें, मुझ पर अशर्फियों की बरखा भी की जाए, तो क्या यहां से मैं अपने घर जाऊंगी? मैं विवाहिता हूं, मेरा एक छोटा सा बच्चा है। क्या मैं उस बच्चे को अपना कह सकती हूं? क्या अपने पति को अपना कह सकती हूं? कभी नहीं। बच्चा मुझे देखकर मेरी गोद के लिए हाथ फैलाएगा, पर मैं उसके हाथों को नीचा कर दूंगी और आंखों में आंसू भरे मुंह फेर कर चली जाऊंगी। पति मुझे क्षमा भी कर दे, मैंने उसके साथ कोई विश्वासघात नहीं किया है। मेरा मन अब भी उसके चरणों से लिपट जाना चाहता है, लेकिन मैं उसके सामने तक नहीं जा सकती। वो मुझे खींच भी ले जाए तब भी मैं उस घर में पांव ना रखूंगी। इस विचार से मैं अपने मन को संतोष नहीं दे सकती कि मेरे मन में पाप ना था। इस तरह तो अपने मन को वो समझाए जिसे जीने की लालसा हो। मेरे हृदय से ये बात नहीं जा सकती कि तू अपवित्र है, अछूत है। कोई कुछ कहे, कोई कुछ सुने। आदमी को जीवन क्यों प्यारा होता है? इसलिए नहीं कि वो सुख भोगता है। जो सदा सुख भोगा करते हैं और रोटियों को तरसते हैं, उन्हें जीवन कुछ कम प्यारा नहीं होता। हमें जीवन इसलिए प्यारा होता है कि हमें अपनों का प्रेम और दूसरों का आदर मिलता है। जब इन दो में से एक के मिलने की भी आशा नहीं, तो जीना वृथा है। अपने मुझसे अब भी प्रेम करें, लेकिन वो दया होगी, प्रेम नहीं। दूसरे अब भी मेरा आदर करें, लेकिन वो भी दया होगी, आदर नहीं। वो आदर और प्रेम अब मुझे मरकर ही मिल सकता है। जीवन में तो मेरे लिए निंदा और बहिष्कार के सिवा कुछ नहीं है। यहां मेरी जितनी बहनें और भाई हैं, उन सब से मैं यही भिक्षा मांगती हूं कि उस समाज के उद्धार के लिए भगवान से प्रार्थना करें जिसमें ऐसे नर पिशाच उत्पन्न होते हैं। भिखारिन का बयान समाप्त हो गया। अदालत के उस बड़े कमरे में सन्नाटा छाया हुआ था। केवल 2-4 महिलाओं की सिसकियों की आवाज सुनाई देती थी। महिलाओं के मुख गर्व से चमक रहे थे, पुरुषों के मुख लज्जा से मलिन थे। अमरकांत सोच रहा था, गोरों को ऐसा दुस्साहस इसीलिए तो हुआ कि वो अपने को इस देश का राजा समझते हैं। शांति कुमार ने मन ही मन एक व्याख्यान की रचना कर डाली थी, जिसका विषय था स्त्रियों पर पुरुषों के अत्याचार। सुखदा सोच रही थी, ये छूट जाती तो मैं इसे अपने घर में रखती और इसकी सेवा करती। रेणुका उसके नाम पर एक स्त्री औषधालय बनवाने की कल्पना कर रही थी। सुखदा के समीप ही जज साहब की धर्म पत्नी बैठी हुई थी। वो बड़ी देर से इस मुकदमे के संबंध में कुछ बातचीत करने को उत्सुक हो रही थी, पर अपने समीप बैठी हुई स्त्रियों की अविश्वासपूर्ण दृष्टि देखकर, जिससे वे उन्हें देख रही थी, उन्हें मुंह खोलने का साहस न होता था।
अंत में उनसे न रहा गया। सुखदा से बोली, ये स्त्री बिल्कुल निरपराध है। सुखदा ने कटाक्ष किया, जब जज साहब भी ऐसा समझें, मैं तो आज उनसे साफ साफ कह दूंगी कि अगर तुमने इस औरत को सजा दी तो मैं समझूंगी तुमने अपने प्रभुओं का मुंह देखा। सहसा जज साहब ने खड़े होकर पंचों को थोड़े शब्दों में इस मुकदमे में अपनी सम्मति देने का आदेश दिया और खुद कुछ कागजों को उलटने पलटने लगे। पंच लोग पीछे वाले कमरे में जाकर थोड़ी देर बातें करते रहे और लौटकर अपनी सम्मति दे दी। उनके विचार में अभियुक्त निरपराध थी। जज साहब जरा सा मुस्कुराए और कल फैसला सुनाने का वादा करके उठ खड़े हुए।